इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर तेजी क्यों बनी अचानक। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर देखेंगे 740 पॉइंट की तेजी है। निफ्टी 50 के अंदर 254 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक के अंदर भी 244। देखिए तेजी तो कुछ ज़्यादा थी, लेकिन क्या है ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो और ज़्यादा कह सकते हैं कि गिरावट थोड़ी सी हल्की फुल्की दिखाई दे जाती है। निफ्टी मिड कैप के अंदर अगर देखें, मिड कैप 100 के अंदर लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है, इसलिए एक रिटेल निवेशक आज खुशी मना रहा है। मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर अगर तेजी बन जाए तो रिटेल निवेशक खुशी मनाता है। अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ देखने को मिल रही है, कि लगातार स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक रिटेल निवेशक टूट चुका। सब कुछ छोड़िए, गिरावट का तेजी का कारण क्या है। पहले गिरावट का ही कारण सुन लीजिए। जो लगातार अभी गिरावट हो रही है, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे कि टैरिफ लगाना, इधर उधर की बातें। Q3 के रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए। ठीक है, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। अब वो कुछ कारण भी यहाँ पर आपको मालूम होने चाहिए जिनके अंदर तेजी बनती है। इस चीज़ को रट लीजिए कि बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी बनती है, वो बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट होती है। माल उठाएगा बड़ा प्लेयर, पता आपको चलेगा नहीं, आप देखते के देखते रह जाएंगे ये क्या हो गया। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझने के लिए कुछ है ही नहीं है, समझने के लिए कुछ है ही नहीं है कि गिरावट पर बड़ा प्लेयर माल खरीदता है। इसको जैसे चाहे वैसे रट लीजिए, बड़ा प्लेयर गिरावट पे माल उठाता है। इसको जितनी जल्दी आप सीख लो उतना अच्छा है। बड़ा प्लेयर माल उठाता है गिरावट पर, इसको जितनी जल्दी आप सीख लो उतना अच्छा है। नहीं सीख पाओगे तो बड़ी गलती हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो दोस्तों तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या हो गया कि बड़ी गिरावट हुई थी जिसकी वजह से तेजी बन गई। कोई नया कारण नहीं है। 52 वीक लो के आसपास शेयर काम कर रहे थे, आज बड़ी अच्छी खासी तेजी बन गई, क्योंकि छोटे छोटे शेयर्स के अंदर अच्छा तेजी उछाल देखने को मिला है। किन किन शेयर में कितना उछाल देखने को मिला है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और जो ये 52 वीक लो वाले शेयर्स हैं, लगातार वही सीरीज चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल भी तेजी बनेगी, अभी मार्केट का ट्रेंड निगेटिव ही है। हाँ, पॉजिटिव होने में समय नहीं लगता है, हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में यही रहता है कि थोड़ा रुकेगा, तोड़ेगा आपको मार्केट, आपसे और नीचे की साइड में माल छीना जाएगा। जब बड़े प्लेयर का पेट भर जाएगा उसके बाद अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। एक्सपायरी के आसपास अगर तेजी बन जाए, इसका मतलब क्या है कि 5-6 घंटे के अंदर बड़े प्लेयर ने 4-5 गुना पैसा कर लिया है। तो एक सबसे बड़ा कारण क्या है, निफ्टी 50 के अंदर आज बड़ी तेजी बनी, उसके पीछे का कारण कि बड़े प्लेयर ने आज 4-5 गुना पैसा कर लिया है। मैं आपको कॉल पुट की तरफ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप उधर की तरफ चले जाएं, बर्बाद हो जाएं, नहीं। कॉल पुट में काम करने वाले 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो गए हैं, आज की डेट तक खत्म हो चुके हैं 10 में से 9 लोग। और बात करें इंट्राडे में काम करने वाले, तो 10 में से 7-8 लोग खत्म हो जाते हैं, बचते ही नहीं है। करके क्या काम करोगे, क्या बताइए ना। तो आपको कितना एक्सपर्ट होना है, कितना तेज होना है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाइए, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है। ये तरीका मतलब क्या है, खरीदार कैसे हो आप, खरीदार कैसे हो। कहीं एक बार में तो खेल नहीं कर देते हैं, बस आया खेल कर दिया, समय मिलेगा वो भी। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं क्या, आपने 2 साल तक या 6 महीने 8 महीने तक आपने एक भी शेयर नहीं खरीदा, चुपचाप बैठे थे, अचानक मार्केट बड़ा गिरा, 2 साल 1 साल लगातार आप चुपचाप बैठे थे, उसके बाद आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छा काम आपने किया। लेकिन क्या हकीकत है ये कि आप 2 साल तक 1 साल तक चुपचाप बैठ के मार्केट को देख रहे थे? जवाब होगा नहीं। तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपकी खरीदारी के बाद भी वो शेयर गिरने वाला है। ये तो मार्केट धोखा कराएगा ना आपके साथ, किसी न्यूज़ की वजह से या कुछ चीज़ें देखने की वजह से, एक्साइटमेंट में आके आप एकदम खरीद बैठते हैं कहीं भी किसी शेयर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि गिरावट के कारण क्या है और तेजी के कारण क्या है। तो दोस्तों जो पैसा पिछले 4-5 साल में किसी स्टॉक को खरीद के बनाया जाता है, स्टॉक खरीदा कोई, जी हाँ, कोई स्टॉक खरीदते हैं आप, हाँ, 4-5 गुना पैसा बनता है, 4 गुना पैसा या 5 गुना पैसा बनता है, हाँ जी बनता है। 15 रुपये से शेयर कितना पहुंच गया, 147 रुपये पहुँच गया, जी हाँ।
आज की डेट में 15 रुपये से भाव 147 रुपये पहुंच गया 22,300 की कॉल का। और इसकी एक्सपायरी कब है? 6 तारीख को। 6 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है जी? ये तो आज अलग ही प्रकार का खेल, हाँ ये अलग ही प्रकार का खेल है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये 3 रुपये और ऊपर की साइड में बढ़ जाता तो 10 गुना पैसा हो जाता। 15 से सीधा 150, 10 गुना। ठीक है, मैं इसको 12 गुना ही मान लेता हूँ। सब कुछ छोड़िए, 10 गुना। ये भी छोड़िए कि अगर डबल पैसा भी होता है 6 घंटे में तो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ तो 10 गुना पैसा हो रहा है। इसलिए कॉल पुट के अंदर लोग जाएंगे ही जाएंगे, रुकने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट ये है कि बर्बाद होंगे। पैसा कमी नहीं है यहाँ पर, दिखने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन मिलेगा नहीं, सारा पैसा छीन लिया जाएगा आपका। अगर यहाँ पर पैसा बना भी लिया ना आपने तो आपको एक लत लगेगी, उसके बाद सारा पैसा आपका चला जाएगा। ये रूल है, वो आगे आपकी मर्जी। इसको देख के कि 10 गुना 15 त्यागी ट्रेनिंग टिप्स आपको नहीं भाई, मतलब नहीं है, इसको हाथ नहीं लगाना है। ये बस सिर्फ मैं इसको आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज तेजी बनी है उसके पीछे का कारण भी, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि आज उनको 10 गुना 8 गुना पैसा करना था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी बनी है। मैं आपको मार्केट सिखा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कॉल पुट में काम आपको करना है। बर्बाद हो चुके हैं आज तक। यहाँ पर हाथ में कटोरा, तुरंत एकदम नहीं बचता भाई। 10-10, 20-20, 1-1 करोड़ रुपया लोगों का गायब हो गया यहाँ पर। लत समझते हैं ना? नहीं जी, दोस्तों ने पिलाई है फिर जिंदगी भर पी रहे हैं, बस वही चीज है। यहाँ पर खत्म है कहानी, बचने का कोई मतलब नहीं है। एक बार लगा चस्का, काम खत्म जी। 2 लाख 4 लाख थे, काम खत्म हो गया मेरे भाई। अब तो ऐसी हालत है कि वह कॉल पुट दिमाग से निकलती नहीं है। फिर तो कॉल पुट ही खेलना है। अगर देखिए कॉल पुट की किसी को बड़ा ही चस्का लगा हुआ है, इंट्राडे का बहुत ज़्यादा चस्का लगा हुआ है और मन मानता नहीं है, एकदम ह्यूज क्वांटिटी करने का मन मानता है। मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है आप डीमैट अकाउंट क्लोज कर दो, बंद एकदम। थोड़े समय के लिए डिसेबल भी नहीं, बिल्कुल क्लोज। कोई फायदा नहीं मेरे भाई, वो पैसा बच जाएगा आपका। एफडी कर लेना। एक दिन के अंदर 2-2 लाख रुपए खत्म करने का मतलब समझ रहे हैं आप? 200 दिन तक, देखिए 400 दिन तक भी पैसा आपका चलता, वो 500 रुपए डेली का खर्च करते। और एक आम आदमी अगर करे तो आम आदमी का तो 100-150 रुपए की सब्जी में काम चल जाता है। हो सकता है वो पूरे 2 साल 3 साल पैसा चल जाता वो आपका 2 लाख रुपया खाने पीने में। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। गलती बिल्कुल मत कीजिए, गलती करोगे तो रिजल्ट आपके सामने रहेगा, बर्बाद हो जाओगे। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करते हैं, अगला शेयर होगा इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। 135 रुपये के आसपास चल रहा है, 8% की तेजी, 10 रुपये तेज हो गया। और यहाँ पर अगर एक महीने का ही चार्ट पैटर्न आपको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 52 वीक लो 124 रुपये है। क्या यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती है। देखिए लगातार गिर ही रहा है शेयर, देखिए लगभग 361 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया। लेकिन देखिए तेजी भी ऐसी ज़बरदस्त बनी थी इसके अंदर। देखिए नीचे था शेयर, ज़बरदस्त तेजी, उसके बाद देखिए गिरावट ही चल रही है अभी। ठीक है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। 60% ऊपर से शेयर गिर चुके हैं। 60% शेयर था, टॉप से तो बात ही मत कीजिए कितनी गिरावट हो चुकी है। टॉप से तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 66-68% की गिरावट देखने को मिल रही है टॉप से। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हैं, फंडामेंटल ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग। और लगभग 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बड़ी तेजी बड़ी गिरावट ऐसी मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर मिलती रहती है, छोटी कंपनी है। चलिए तो अगला शेयर होगा जी एंटरटेनमेंट। अगर इसकी बात करते हैं तो 98 रुपये का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखिए गिरावट हुई थी इसके अंदर, गिरावट देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुई और ये शेयर पहुंच गया था नीचे की साइड में 90 रुपये। और 90 रुपये से बड़े शानदार तरीके से आज की अगर बात करते हैं तो बड़े प्यार के साथ 98 यानी कि लगभग 6-7% की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो मार्केट इसी को कहते हैं बड़ी गिरावट के बाद बड़ा प्लेयर खरीद लेता है और उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमाता है। इन्हीं शेयर को देखिए आने वाले टाइम में, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंगली फंडामेंटल ठीक है, मार्केट कैप भी छोटा ही है कंपनी का 9000 करोड़ का, अच्छी खासी तेजी बन रही है, डेट फ्री लगभग कंपनी है। तो चाहो तो फोकस कर सकते हो।
अगली कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। लगभग 36 कंपनियों का एक्विजिशन कंपनी कर चुकी है। ऊपर से काफ़ी करेक्ट 200 रुपये से गिर के यहाँ पर शेयर है। देखिए मैं आपके सामने ऐसे ही शेयर लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और मजबूत कंपनियाँ हैं। आने वाले टाइम में आपका पैसा बन सके दो तरीके हैं, या तो आपने खरीदा हुआ है, SIP करने का आपको मौका मिल रहा है। देखिए ये गिरावट बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप इसके फेवर में होंगे। देखिए बस ये था कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है कि अगर आप एवरेजिंग करते हो और जहाँ से आपने खरीदा या फिर जहाँ पर आपका शेयर था, जहाँ पर आपका अच्छा मुनाफा हो रहा था, आने वाले टाइम में अगर शेयर ऊपर की तरफ मारता है और आप थोड़ा सा नीचे खरीद लेते हैं तो उसी लेवल पे बेचिए, अच्छा खासा पैसा आपका बनेगा। लेकिन सारी चीज़ों के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन जिस जिस तरीके से गिरावट होती है उसी तरीके से तेज़ी भी बनती है। बढ़िया कंपनी है, कोई खास तेज़ी इतनी ज़्यादा बनी नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही तेज़ी बन चुकी है। पिछले 1 साल की हम क्या बात करें, ठीक है। तो देखिए अभी गिरावट और भी हो सकती है, माहौल गिरावट का ही चल रहा है। फिलहाल देखिए सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी रिलैक्सो फुटवियर। 435 रुपये का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना? 435 रुपये का। कभी ये शेयर कितने का होता था? देखिए किसी को लगता है कि गिरावटें नहीं होती है, देखिए कितने का शेयर होता था यहाँ पर। देखिए ये देखिए कितने का शेयर होता था। टॉप देखिए 1300 रुपये का शेयर था। गिरते 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 कितना कहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जो मजबूत हो, मतलब कि जिसका बिजनेस मजबूत हो, देखिए मजबूत तो अभी गिरावट ही सब जगह दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा भी होता है। कैसे बचेंगे? मेरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। जी आपके फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे बचा जा सकता है? देखिए मेरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बचने का बड़ा ही आसान तरीका है कि आप सही से काम करें। आप सही से काम करें तो बड़े आसानी से आप बच सकते हैं। जी कैसे? मतलब किसी भी कंपनी में राइट प्राइस आप ढूंढिए। हो सकता है राइट प्राइस आपको 600 रुपये लग रहा हो, वहाँ से भी गिरावट होगी, ठीक है। राइट प्राइस ढूंढने के बाद आपको जितना पैसा आपको लगाना है उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए, तो आप थोड़ा सा नीचे तक कवर हो जाता है, ठीक है। आप बस कैसे सकते हैं, क्योंकि पहले से ही फिक्स करना होता है मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि कितना पैसा किसी कंपनी में लगाना है। तो मेरा फॉर्मूला बढ़िया है, उस पर अगर कोई काम करेगा तो पैसा आपका बन जाएगा। तो अगला शेयर होगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं 605 रुपये का भाव है। काफ़ी गिरावट इसके अंदर, 1 महीने के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है, क्योंकि तेज़ी भी ऐसी बनी थी। इस कंपनी ने बोनस वगैरह दिया जिसकी वजह से गिरावट हुई ऊपर की साइड से। तो ये तो भाव ऐसे ही दिखाई देगा, नहीं तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद तेज़ी भी बहुत कम देखने को मिल रही है। तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो अच्छी खासी गिरावट के बाद, क्योंकि मार्केट कैप इसका भी अभी कितना है? 36,000 करोड़ का। ऐसा नहीं कि 1-2 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। चलिए कंपनी एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ये यहीं पर था। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए और इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। इतनी ज़बरदस्त, देखिए ये इसी के भाव के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर बढ़िया पैसा बना के दिया इसने तुरंत, अच्छी रिजल्ट 264 रुपये तक। वहाँ से सीधा सीधा अब गिर गया 100 रुपये, ठीक है। तो कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो अच्छे ही हैं। मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। हो सकता है रिवर्सल, जैसे ही मार्केट के अंदर रिवर्सल हो तो इस कंपनी के अंदर भी हो जाए। अगले रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं तो और अच्छी परफॉर्मेंस है। फिलहाल रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आए हैं, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। काफ़ी गिरावट पर इस समय आपको मिल रहा है। दोस्तों अगला शेयर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए ऐसा नहीं कि छोटी छोटी कंपनियां ही भाग रही हैं, देखिए बड़ी कंपनी ने भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। एक शेयर नहीं, बढ़िया बढ़िया कंपनी ने आज पैसा बना के लोगों को दिया है। मजबूत कंपनी है, लेकिन बात वही है कि लगातार तेजी 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 इस कंपनी ने दिखाई है। पिछले 1 साल से लगातार भागने पे ही है। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही गिरावट है, हो सकता है और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन कंपनी मजबूत है। मार्केट कैप देखेंगे कितना है? 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। तो उसके हिसाब से देखिए 3 लाख करोड़ कोई ज़्यादा भी नहीं है। फिलहाल बड़ी गिरावटों पर ही ऐसे शेयर को खरीदना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। बड़ा ही शानदार शेयर है, 1177 रुपये का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में और बड़ी भी तेज़ी यहाँ से बन सकती है, लेकिन इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न भूल जाइए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए कितना है? 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 3 लाख करोड़ का कम हुआ, अभी 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो आने वाले टाइम में फिर 18 लाख करोड़ का मार्केट हो सकता है, यानी कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है। फिलहाल तो देखिए अभी गिरावट ही है। 21-22% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे मार्केट के अंदर गिरावट है, पर्टिकुलर शेयर के अंदर तो गिरावट नहीं है। चलिए मजबूत कंपनी है, SIP करने के लिए बड़ा ही शानदार शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं जा रही है। चलिए तो अगला शेयर है अदानी टोटल गैस। 582 रुपये का भाव, 52 वीक लो के आसपास। बड़ी ही गिरावट, 4000 रुपये के आसपास कंपनी काम करती थी, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद गिरावट का सिलसिला ही चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देखेंगे तो इसकी औकात आपको याद आ जाएगी कितने का शेयर होता था, ठीक है।
तो सारा चीज़ों का खेल क्या है कि आप कुछ नहीं देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर 10 गुना पैसा 9 गुना पैसा किस कंपनी ने करके दिया है। अगर कोई 9 गुना 10 गुना पैसा करके देती है तो उसका हाल फिर यही होता है। कुछ भी नया नहीं है मार्केट के अंदर, सब कुछ पुराना है। ठीक है, बस ट्रैप हो जाते हैं लोग तेज़ी के चक्कर में। हिंदुस्तान कॉपर जिसके अंदर 7% की तेज़ी बनी है, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1 साल का गिरावट ही है। हाई देख लीजिए इस शेयर के अंदर भी 415 रुपये से गिरकर आज का लो कितना था वो भी देखना जरूरी है, आज 202। यानी कि ऊपर से 50% गिरने के बाद आपको समझ में आ जानी चाहिए बातें सारी। ठीक है, तो बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 50% की गिरावट जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ी तेज़ी गिरावट तेज़ी रुकता हुआ शेयर नज़र आ सकता है और आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के दे सकता है। तो SIP करने के लिए मजबूती रहती है। यहाँ से गिरने के बाद यहीं पर भी अगर शेयर आ जाए तब भी अच्छा पैसा बन सकता है। ये भी कमाल की चीज़ है कि 50% शेयर गिरा, वहाँ से अगर गिरता है, गिरने के बाद फिर वहीं आ जाता है और आप SIP करते रहते हैं तो आपका पैसा बन जाएगा। तो अगला शेयर है सोना BLW। इसके अंदर भी देखेंगे लगभग देखिए 7% की तेज़ी बनी है। 6 महीने से देखिए इसके अंदर भी गिरावट ही है। तो देखिए तेज़ी तो बीच में ही बनी है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तेज़ी बनती रहती है। ये पक्का नहीं कि यहाँ से अभी गिरावट और नहीं होगी। ठीक है, गिरावट और भी हो सकती है, तेज़ी है, बस उसका आप एंजॉय कर सकते हैं और ये भी नहीं कह सकते कि गिरावट नहीं हो सकती है। गिरावट भी हो सकती है, काफ़ी बड़ी गिरावट है और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगला शेयर है एंजल वन। इस शेयर की बात करते हैं तो कभी ये 250 रुपये का शेयर होता था। IPO के बाद इसके अंदर तेज़ी बनती है और ये 3700-3800 रुपये तक पहुंच जाता है। हाई देखिए 52 वीक हाई कितना 3500 रुपये। ठीक है, तो अभी देखेंगे 2100 के आसपास है, गिरावट हुई थी, उसके बाद तेज़ी बनी 4-5% की। तो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। 250, 300, 400 रुपये का भाव भूलना नहीं है, बस ये बात ध्यान रखनी है। रिजल्ट आपके सामने ही है। जो भूल गए थे उसके बाद देखिए अच्छी खासी ट्रैप के अंदर गए हैं, फंसे भी हैं। दोस्तों अगला शेयर है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड। 572 रुपये का भाव है कंपनी का। वो पिछले 6 महीने चार्ट पैटर्न देखेंगे, इसके अंदर कोई खास गिरावट नहीं है। 1 महीने के अंदर कोई गिरावट नहीं है। देखिए तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर गिरावट नहीं हुई है। आप भी सरप्राइज हैं कि पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट हुई कि नहीं है। 572 रुपये का भाव है और 52 वीक हाई के आसपास है। तो ऐसे शेयर भी हैं जहां पर 52 वीक हाई के आसपास शेयर है और 52 वीक लो कितना था शेयर का 332 रुपये का, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, मार्केट के अंदर पूरा कोहराम मचा हुआ है। हाँ, शेयर गिर रहे हैं। अब ये गिरावट वाले शेयर आने वाले टाइम में, ये जो बड़ी बड़ी गिरावट पर चल रहे हैं, इनके अंदर बड़ी तेजी बनी थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इस शेयर के अंदर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तेजी नहीं है, तो ये शेयर भी धीरे धीरे तेजी जा रहा है। किसी दिन इसके अंदर भी गिरावट हो सकती है बड़ी और उसके बाद फिर आने वाले टाइम में फिर तेजी बन सकती है। तो कुछ शेयर्स थे, आप ध्यान लगाइए।